क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे देश का संविधान। क्या मतलब है इससे? मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताती हूँ इस चैप्टर में स्टार्टिंग के लिए कि हम कोई भी गेम खेलते हैं, बॉयज आप लोग तो खेलते ही होंगे, गर्ल्स भी खेलती हैं, ऐसा नहीं बॉयज ही खेलते हैं हमेशा। तो जो आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल में क्या रूल्स होते हैं कि आपको अगर फुटबॉल आपके आर्म में लग गया तो इट विल बी अ फाउल। क्या हो जाएगा? फाउल हो जाएगा। वहीं अगर आपने दूसरे गोल पोस्ट से अगर आपको बॉल किक करना हुआ और दूसरे में चला गया, मतलब आपके ही गोल पोस्ट से चला गया, दैट विल बी फाउल। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए बनाए गए कि आप उस चीज को एक प्रॉपर वे में कर पाओ। प्रॉपर वे से मतलब कि जो इस रूल जो भी चीज अगर हम करने जा रहे हैं, जो काम हम करने जा रहे हैं, वो एक प्रॉपर वे में चलता है, जिससे किसी को भी दिक्कत ना आए, जिसके अगर गलती भी हो रही है तो वो सुधार पाए। ठीक है, तो ऐसे क्रिकेट में भी कुछ रूल्स होते हैं, फुटबॉल में, हॉकी में, सब में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं? रूल्स इसलिए बनाए गए हैं कि आप किसी भी काम को प्रॉपर वे से कर पाओ, जिससे क्या हो कि आपको तकलीफ ना हो कि उस काम को किस तरीके से करना है। तो इसमें ऐसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम क्लास 6 और 7 में पढ़ते आए हैं हमारे हमारे सिविक्स की बुक में, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है कि हमें, जैसे मैंने 6 में आपको बताया है, सॉरी क्लास 7 का मैंने आपको चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, और इक्वालिटी में आपको राइट टू वोट का आपको बताया है कि हम लोगों को वोट देने का है। ये कहाँ पे आएगा ये चीज? कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि आपको भी अपने लीडर को चुनने का हक है, आपको भी अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने का, मतलब पारित करवाने का एक हक है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्यों जरूरत है, इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, कि हमें संविधान लिखने पड़े, जो हमने दूसरे देशों से भी लिए हैं कुछ संविधान में कुछ आर्टिकल्स वगैरह। हमें क्या जरूरत पड़ी हमारे देश में इसको बनाने की, इम्प्लीमेंट करने की, रूल्स बनाने की, कि लोग समझ पाए कि हमें ये चीज करनी है या नहीं करनी। तो हमें इस चैप्टर में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फर्स्ट टॉपिक है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई does a country needs constitution? किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? द टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे बहुत सारी कंट्रीज, हमारे आसपास में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन। While a democratic country are likely to have a constitution, it is necessary that all countries have a constitution are democratic. हमारे जितने भी देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि लोगों को एज ए सिटीजन आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, आपको ये चीज नहीं करनी है, इट अंडर क्राइम, ये चीजें क्राइम के अंदर आएंगी, आप ये चीज कर सकते हैं, आप इसके लिए फ्री है। ठीक है, अगर हमारे country is constitution tell us about the fundamental nature of country. हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर, हमारे आसपास हमें क्या चीज करने का अधिकार है संविधान में, ये हमें बताया है। Country is usually made up of different communities of people who share different views and but may not necessarily agree on one issues. हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत तरीके के लोगों से मिलके बनी है। कोई एक चीज के लिए बोल रहा है, जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि अगर एक रोड, हम रोड की बात कर रहे हैं, जो रोड सिर्फ वन वे है, लेकिन वो रोड इतना बड़ा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं इसको टू वे बना देना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं इसको वन वे बना देना चाहिए। तो हमारे यहाँ बहुत सारी मेंटालिटी के लोग हैं जो एक चीज को लेके हाँ बोल रहे हैं और उसी चीज के लिए कुछ लोग ना बोल रहे हैं। हम अभी रिसेंटली बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन आता था पहले, अभी उसे हमने अलग कर दिया है। उसमें क्या है, पहले कौन सा राज चलता था वहां पे राजा रजवाड़े ऐसे मतलब राजा लोगों का राज्य चलता था कि अगर वहां पे कोई किंग है तो वही उसका आगे की संतानें उधर आगे शासन बढ़ाती जाएगी। ठीक है, तो अभी नेपाल में क्या हुआ कि वो अपने देश को अलग करना चाहते थे। ठीक है, हमने उन लोगों को अलग किया, उनने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसके लिए बहुत से लोग वहां पे लड़ रहे हैं कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमें अपना अधिकार देना। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दैट वी एक्सरसाइज पावर रिस्पांसिबिलिटी ऑन अवर बिहाफ। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी भी लॉ को इसलिए इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपना मतलब मतदान देते हैं कि ये जो इंसान है जिसे हम चुन रहे हैं एज अ लीडर, ये हमारे बिहाफ में हमारा काम कंप्लीट करे। जो हम चाहते हैं लॉ फॉलो करवाना गवर्नमेंट से कि ये लॉ मतलब इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो वो लॉ कौन ले जाएगा, वो लीडर उस गवर्नमेंट तक ले जाएगी जो लॉ हमें बना के आगे प्रोसीड करें। इसके बेसिस पे आपको मैं बताती हूँ, देयर इज ऑलवेज a possibility that the leaders might misuse their authorities and the constitution usually provided a safe against this। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो लीडर होता है वो इस चीज का कभी मिसयूज भी कर देता है। मिसयूज कैसे करता है, वो अपनी पावर का, जो उसे पावर हमने दी है, वो अपनी पावर का दूसरों पे रूल करने का कोशिश करते हैं। तो वो तो गलत है ना, आप किसी को भी गलत नहीं कर सकते हो, किसी भी पावर का आप यूज गलत वे में नहीं कर सकते हो। इसके बेसिस पे आपको जो एक स्टोरी दी है, सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, he is a bully. His classmates are not fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has work. She asked Suresh to mind the class. Suresh started picking on Anu. क्या होता है, सुरेश एक बच्चा है जिससे आप लोगों की क्लास में किसी को क्लास मॉनिटर बना देते हैं। ठीक है, तो आपकी क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। सुरेश आपकी क्लास में है, आपकी टीचर है मिसेस राव, वो उनको कुछ काम आ जाता है तो वो क्लास वाले लोग बोलती है कि मैं जब तक जा रही हूँ तब तक तुम अपनी क्लास को माइंड करना, देखो क्लास में बातचीत ना। क्या होता है, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। सुरेश अनिल से बोलता है, जो बच्चा बेचारा शांति से बैठा हुआ है, उसको बोलता है कि आज मैं तुम्हारी मैडम से बात करूंगा कि तुम बात करो क्लास में। अनिल बोलता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, बट व्हाट हैव आई डन, मैंने ऐसे क्यों किया तो मेरी बात मैम से बोलोगे कि मतलब मैंने कुछ बातें की या कुछ किया। वो बोलता है कि नहीं मैं तो बोलूंगा। व्हेन मिसेस राव रिटर्न बैक टू क्लास, जब मिसेस राव क्लास में आती है तो सुरेश उनके पास आता है। मिस मैम, व्हाइल यू आर अवे अनिल kept talking loudly and disturbing the class, you will not listen to me। वो बोलता है, मैम जब आप बाहर गए थे ना तो ये अनिल है ना, ये बात कर रहा था बहुत तेज से और ये मेरी भी नहीं सुन रहा था। अब भैया मैम है, हमको तो गुस्सा आएगा। ठीक है, अनिल यू विल हैव टू सी बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। तुम्हें आज क्लास के बाद यहाँ पे रुक के 100 बार क्या लिखना है कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। मैं आज के बाद कभी भी क्लास मॉनिटर का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो भी बोलेगा वो उसको मैं मानूंगा। ठीक है, बट मैम आई डिडंट डू एनीथिंग। लेकिन अनिल ने बताया, मैम मैंने कुछ नहीं किया। मैम उसको चिल्ला के बोलती चुप बैठ जाओ। ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी यहाँ पे स्टोरी खत्म होती बच्चों। अब इसलिए क्या इसका पूरा साल लगा है, मैं आपको पैराग्राफ में पढ़कर बता रही हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन स्लैश डाउन द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय द पॉलिटिकल लीडर। इन द केस ऑफ Indian institution about which you will read more later in the chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. Do you recall the chapter of Dalit rights? देखो बच्चों, इसमें क्या है कि आपको अगर क्लास मॉनिटर की बात करें तो अगर उसे बनाया गया है उसे उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। एज अ लीडर जब हम पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पे नेता लोग होते हैं, तो वो लोग भी अपनी पोस्ट का मिसयूज करते हैं। तो वो मिसयूज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि आप उसका मिसयूज करो। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आपको ये बोलता है कि आपको रूल्स रेगुलेशंस और सबके हित में काम
कहानी मैं आपको बताऊंगी कि जो वाल्मीकि जी जो रहते हैं वो दलित वर्ग से रहते हैं और उनको इसीलिए अलग कर दिया जाता है कि वो दलित वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनकी कास्ट डिफरेंट है। वैसे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को इसलिए अलग कर दिया जाता है क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजियस से बिलोंग करते हैं। You read about how the Indian Constitution guaranteed to right the equality to all persons says that citizen can be discriminated against the ground of religion, race, caste, gender and place of birth. आप किसी को इस बेसिस पे नहीं डिवाइड कर सकते हो कि वो यहाँ पे बॉर्न नहीं हुआ, उसका यहाँ पे बर्थ प्लेस नहीं है, वो कहीं और से बिलोंग करता है, उसकी कास्ट डिफरेंट है या कुछ भी, माइट बी ऑल द थिंग्स जो आप चाहते हो कि ये इस बेसिस पे अलग होना चाहिए, ऐसा आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the government of Indian Constitution. Right to equality, समानता का अधिकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें उस लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा। Another important function that the Constitution plays in a democracy is to ensure that dominated group does not show its powerful against others, less powerful or others. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम एक और नजरिया देखते हैं। क्या देखते हैं हम कि आपको ऐसे रूल नहीं कर सकते हो कि आप पावरफुल हो और आप किसी जो दबे हुए लोग हैं, मतलब जो लेस पावरफुल है, आप उन पे अपना पूरा क्या कह सकते हैं उसे कि आप उन पे रूल करोगे। आपको ये अधिकार डेमोक्रेसी आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। इसके लिए हम एक स्टोरी देख लेते हैं। द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। जब आप लोग क्लास में बैठते हो तो एक पीरियड आपको गेम्स का भी मिलता है ना, पता है? आप उसके लिए क्या करते हैं? बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट ऑब्वियस क्या हुआ, क्लास के लड़कों ने डिसाइड किया लेट्स प्ले क्रिकेट टुडे, बट गर्ल्स बोलती है आज हम बास्केटबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट तो हमेशा ही खेलते हैं। लेकिन क्या होता है, वी हैव द टीचर डिसाइडेड टू सेटल द प्रॉब्लम विद द शो ऑफ हैंड्स। मैडम बोलती है अपने अपने हाथ उठाओ, जो जो क्रिकेट या फिर फुटबॉल बास्केटबॉल खेला जाता है, पहले क्रिकेट वाला हाथ उठाओ, सारे लड़के हैंड रेस कर देते हैं। फिर फुटबॉल बास्केटबॉल की बात आती है तो बास्केटबॉल में सिर्फ गर्ल्स रह जाती है तो बास्केटबॉल वाले अपना हैंड रेस करते हैं। हा हा वी वॉन। बॉयज बोलते हैं आज हम जीतेंगे और जीत गए। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास। सीधी सी बात है, लड़के ज्यादा हैं तो उनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, इसलिए आप जीते। We always have to do what the boys want to come because they are in the majority. ये लोग इसलिए जीते हैं क्योंकि इन लोगों की मेजोरिटी ज्यादा थी। ऐसा गर्ल्स बात करके बात से करते हैं तो बोलिए मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर आल्सो heard. अगर मैम कुछ और डिसीजन लेती तो शायद हमारा डिसीजन माना जाता, तो हम भी आज बास्केटबॉल खेल सकते, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि मेजोरिटी के बेसिस पे भी आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये चीज सही है। आपको किस बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि अगर ये चीज इतने टाइम से आ रही है, चलते हो रही है, तो एक बार इसको भी एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सच अनहेल्दी सिचुएशन यहाँ पर इन अ डेमोक्रेसी सोसाइटी वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूअसली इम्पोजेस डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। As the above story board is illustrated, every society is prone to be trending of a majority. The constitution usually contains rules anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have constitution in the precisely to prevent it is trending of or dominated by the majority or a minority. This can refer to the community dominated another, inter-community dominated or members of a community dominated other being with the same community or intra-community domination. आपको किसी सेम कम्युनिटी का मेजोरिटी ज्यादा हो रही है इसलिए आप उसको डिसाइड कर रहे हो अगर सही करने का कि आपको ये चीज होना चाहिए, तो दैट इज रॉन्ग। आपको इंट्रा कम्युनिटी भी मिलाना चाहिए। इंट्रा कम्युनिटी का मतलब क्या है बच्चों कि आपको दूसरे लोग के भी डिसीजन उसमें पूछना चाहिए कि वो लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा रीजन कि हमें क्यों जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। मतलब हमें खुद से बचना है। अजीब से नहीं लग रहा सुनने में, खुद से कैसे बच सकते, अजीब है बात। This may sound strange, but what is the mean by this is that might at times feel strongly, but an issue that might go against
against or largely impressed, and the constitution that was to guard against this. Look at the story put below the understand this writer. शबनम जो है एक जगह बैठी हुई है, she has decided decision to make. वो डिसीजन नहीं ले पा रही कि उसको क्या करना है, ठीक है. वो I have 2 chapter left revise for tomorrow test, but it's time for my favorite TV program. I'm trying to watch it, but if do that I won't have to finish my all this. मैं शबनम जो है एक जगह बैठी हुई है, अब ड्राइंग रूम में बैठी है, तो बेचारे को लगता है कि अब मैं टीवी देख लेती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है. अब वो एक मन में तो ये आ रहा है कि यार अब तो कल का टेस्ट भी है, वो भी पढ़ना है मुझे, और उसमें भी 2 चैप्टर रह गए, तो मैं क्या करूँ. एकदम उसकी मम्मी बोलती है, शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, मैं इतनी चिंतित क्यों लग रही हूँ. तो वो बोलती है, आई वांट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watch to TV tonight? Then I may not be there. वो बोलती है कि अगर आज हम सब लोग ही टीवी नहीं देखे तो बोलते मुझे टीवी देखना है, मेरा सीरियल का टाइम हो गया और मुझे कल के टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है. तो बोले आज हम ऐसा डिसाइड करते हैं सब लोग कि आज हम टीवी नहीं देखेंगे. तो उसकी मम्मी बोलती है ओके, इट्स अ गुड थिंग. वो एग्जाम हॉल में जो पेपर लिख रही होती है वो सोचती है इट्स अ गुड थिंग आई डिडंट वॉच टीवी यस्टरडे, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स. वो क्या सोचती है, अच्छा हुआ मैंने कल टीवी नहीं देखी. क्यों नहीं देखी, लास्ट चैप्टर में से सारे क्वेश्चन आए, ठीक है. Similarly, the Constitution helps us to protect against certain decisions that we have made that could have an adverse effect on the large principles that country believes in. For example, if it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that the party politics have become acrimonious, that we need a strong dictator to set this right. Swept by the emotion, they have not realized in the long run that electoral rules goes against all the interests. A good constitution does not allow the whims to change its basic structure. It doesn't allow the easy overthrow of a provision that guarantees rights for citizens, protect their freedom. मतलब हम अगर कोई नेता या फिर किसी भी लीडर की हम बात कर लेते हैं, उसको अगर हमने चुना है तो उसका डिसीजन पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो किसी भी इमोशंस में आके ना ले वो डिसीजन, ठीक है. उसे अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. क्या डिसीजन सबके लिए सही होंगे वो डिसीजन उसे लेना चाहिए. और वो हमारे फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी. ऊपर जो हमने पढ़ा है उससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वे इन विच द अबव पॉइंट्स गेट ट्रांसलेटेड इनटू सर्टेन आइडियाज ड्यूरिंग रूल्स बाय द स्टडी फ्रॉम सम फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ आइडियाज हम देखेंगे. ऊपर पेज नंबर आपको बच्चों बता देती हूँ. पेज नंबर 10 पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और उनके फीचर्स बताए गए हैं. तो ये सब चीजें हमें इसमें से ढूंढना पड़ेगी कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या होंगे उसके. और अब हम आगे पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स. या आपको मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा